स्नेहा एक साधारण लड़की थी। वह हमेशा अपने छोटे से शहर में खुश रहती थी, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और हर गली में एक कहानी छुपी होती थी। स्नेहा का परिवार भी बहुत साधारण था, लेकिन उनके पास एक दूसरे के लिए बहुत प्यार और सम्मान था। वह एक छोटे से शहर में रहती थी। यह शहर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, जहां की हवा में ताजगी और मिट्टी की खुशबू थी। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार और मददगार थे। स्नेहा को अपने शहर की हर गली, हर मोड़ और हर पेड़ पौधे से प्यार था। उसके दिन स्कूल और दोस्तों के साथ बीतते थे। स्कूल में वह बहुत मेहनती और होशियार थी। उसके कई दोस्त थे जिनके साथ वह खेलती, पढ़ाई करती और ढेर सारी बातें करती। स्कूल के बाद वे सब मिलकर खेल के मैदान में खेलते और हंसी मजाक करते। उसे कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासकर डरावनी कहानियां। वह घंटों तक किताबें पढ़ती और नई नई कहानियां खोजती। उसकी कल्पना शक्ति बहुत प्रबल थी और वह अक्सर खुद को उन कहानियों के पात्रों के रूप में देखती। हर रात सोने से पहले उसकी दादी माँ उसे कहानियां सुनाती थीं। दादी माँ की कहानियां बहुत रोचक और रोमांचक होती थीं। स्नेहा को उनकी कहानियां सुनकर बहुत मजा आता था और वह बेसब्री से रात का इंतजार करती थी। कहानियां हमेशा अच्छी और बुरी ताकतों के बारे में होती थीं। दादी माँ की कहानियों में हमेशा एक नायक होता था जो बुरी ताकतों से लड़ता और अंत में जीतता। स्नेहा को ये कहानियां बहुत प्रेरणादायक लगती थी। स्नेहा को लगता था कि ये सिर्फ कहानियां हैं। वह सोचती थी कि असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके लिए ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन का साधन थी और वह उन्हें बहुत हल्के में लेती थी। वह नहीं जानती थी कि जल्द ही उसकी जिंदगी एक डरावनी कहानी बन जाएगी, एक ऐसी कहानी जिसमें उसे खुद नायक बनकर बुरी ताकतों से लड़ना होगा। उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक ऐसी कहानी जो सच थी। ये कहानी उसके छोटे से शहर में ही शुरू हुई, जहां हर गली में एक रहस्य छुपा था। स्नेहा को अब उन रहस्यों को सुलझाना था और अपने शहर को बुरी ताकतों से बचाना था। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक सफर होने वाला था। और अजीब होने वाला था। एक रात स्नेहा की नींद खुली। उसका कमरा ठंडा था, हवा तेज चल रही थी। उसने खिड़की की तरफ देखा, पर्दे हिल रहे थे। उसे खिड़की के पास एक साया दिखाई दिया। वह डर गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो साया चला गया था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन अगली रात साया फिर से दिखाई दिया। इस बार यह और करीब था। स्नेहा डर के मारे चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर उसके माता पिता कमरे में आ गए।
कि इससे स्नेहा की समस्या का समाधान हो जाएगा। सेक्शन 6 भागने की कोशिश। डर के मारे स्नेहा का परिवार घर से बाहर भागा। वे जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़े। उन्हें नहीं पता था कि वे कहां जा रहे हैं। वे बस उस अजीब आवाज से दूर भागना चाहते थे। आवाज उनके पीछे पीछे आ रही थी। सेक्शन 7 फंसी हुई। अचानक स्नेहा का पैर फिसल गया। वह गिर गई। जब तक उसके माता पिता उसे उठाते, आवाज और करीब आ गई थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक आकृति दिखाई दे रही थी। वे फंस गए थे। सेक्शन 8 एक नया सुराग। आकृति करीब आई। स्नेहा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उसे अपनी मां की चीख सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी मां के हाथ में एक लॉकेट था। लॉकेट खुला हुआ था। उसके अंदर एक तस्वीर थी। सेक्शन 9 अधूरा सच। तस्वीर में एक आदमी था। वह आदमी साये जैसा दिखता था। तभी एक तेज रोशनी हुई। साया गायब हो गया। स्नेहा और उसके माता पिता हैरान थे। वह आदमी कौन था? वह साया क्यों बना हुआ था? यह एक रहस्य था। एक ऐसा रहस्य जो अभी तक सुलझा नहीं था।